आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम आपके इम्तिहान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे प्रोग्राम आपके इम्तिहान में हम आपका नहीं हमारे मेहमानों का इम्तिहान लेते हैं, और इस प्रोग्राम में मेरे साथ एक को होस्ट भी करते हैं। मेरे साथ जो मेरे साथी होते हैं वो हैं हमारे हुसैन भाई, और आज हमारे हुसैन भाई क्या सेगमेंट्स लेकर आए हैं और क्या क्या करेंगे ये बताएंगे हमारे हुसैन भाई। हम लाए हैं आपके लिए एक दिलचस्प फॉर्मेट, एक प्यारा सा सेगमेंट जिसका नाम है एक लफ्ज एक ख्याल। सुनने को मिलेगी एक प्यारी कहानी और उसके मुतालिक कुछ दिलचस्प सवालों जवाब, दिलचस्प पहेलियाँ। इसके अलावा कलर रीडिंग एक्टिविटी और अशार चैलेंज भी हम इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। वाह भाई माशाल्लाह। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। वैसे हमारे साथ 4 मेहमान होते हैं। आज खुसूसी तौर पर हमारे एक मुबल्लिग दावत इस्लामी इमरान भाई, वेलकम आपको। आपका नाम क्या है सर? मुताहर रज़ा तारी। मुताहर भाई माशाल्लाह। और हमारे साथ आज आपके शहजादे भी हैं, साइम भाई। कैसे हैं भाई आप? ठीक हूँ। ठीक हूँ। आपकी यहाँ पर क्या हुआ? साइकिल से गिर गया। साइकिल से गिर गए। चले आप सबको खुशामदीद। आप कैसे हैं हमारे नूर आलम भाई? मालिक का करम है। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आपको भी हमारे सिलसिले में वेलकम कहते हैं। आपका क्या नाम है? सैयद अब्दुल रहमान शाह। सैयद अब्दुल रहमान शाह माशाल्लाह। हमारे सैयद साहब भी हैं हमारे साथ, और ये आपकी टीम है। सैयद अब्दुल रहमान भाई आपके साथ नूर आलम भाई है, और आपके साथ ये मुताहर भाई और इमरान भाई की टीम है। और हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, बट आज आपने साइम भाई अब्बू की हेल्प नहीं करनी है। चले माशाल्लाह अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सेगमेंट क्या है हुसैन भाई? हमारा पहला सेगमेंट है एक लफ्ज एक ख्याल। वाह भाई, हमारा पहला सेगमेंट है एक लफ्ज एक ख्याल। मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम ये करते हैं कि आपको जो हमारे मेहमान हैं, पहले आपको 10 अल्फाज दिए जाएंगे, फिर आपको 10 अल्फाज दिए जाएंगे, फिर आपको 5 अल्फाज दिए जाएंगे, फिर आपको 5 अल्फाज दिए जाएंगे। जो लफ्ज़ आपको दिया जाएगा, आपके जहन में जो पहला वर्ड आता है, कोई पहली ख्याल आता है, कोई भी चीज़, जुमला हो, लफ्ज़ हो, शेर हो, कुछ भी हो, आपने वो फ़ौरन बोलना है, बिना सोचे, बिना कोई गौर फिक्र किए, फ़ौरन बताना है आपने। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? चलें हमारा पहला शुरू करते हैं सीधे हाथ से नूर आलम भाई से। तो नूर आलम भाई, आपका पहला लफ्ज है मुस्कुराना। मुस्कुराना सुन्नत है। माशाल्लाह। कहा लगाना शैतान की तरफ से। वाह भाई। मुर्शिद। मुर्शिद हमारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत है। सुभान अल्लाह। दिलचस्प सिलसिला है माशाल्लाह। दिलचस्प सिलसिला है। मदनी चैनल देखते रहें। ज़बान संभल के इस्तेमाल करने चाहिए। संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। खूबसूरत। हमारे प्यारे आका बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत। इंसान अशरफुल मखलूकात हैं। तो आप तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं भाई, ये एक एक लफ्ज़ पर इन्फॉर्मेशन है। कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। घर हमारा घर। ये जुमले ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा घर, मेरा घर, सही। इनका घर। आसान हो गया। सही। इनके 10 अल्फाज मुकम्मल हो गए भाई? जी ठीक है, इनके 10 अल्फाज मुकम्मल हो गए। अब आपसे करते हैं। दुनिया आखिरत की खेती है। जल्दी जन्नत बनाई जा चुकी है। लौकी। लौकी खाना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इज्जत, अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। आमीन। तकब्बुर, अल्लाह तकब्बुर से हमें बचाए। आजिज़ी, बंदे के अंदर आजिज़ी इनकी सारी होनी चाहिए। गीबत, गीबत से बचना चाहिए। जुम्मा, जुम्मा पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, चाहिए हो गए भाई, चाहिए पूरे 10 हो गए, पूरे 10 हो गए। 10 हो गए। चले भाई 10 हो गए इनके अल्फाज। अब अब्दुल रहमान भाई सैयद साहब से तैयार हैं हुजूर आप? चलें तो इनसे आपका पहला लफ्ज है स्टेप, खाना, साफ, गंदा, हाँ सही। कोई भी वर्ड है? कोई भी। किताब, किताब, बेहतरीन उस्ताद है, वाह माशाल्लाह। एक एक वर्ड में। क्लास, क्लास, जमात, जमात, किताब, कॉपी। कॉपी, ओके। तो 5 वर्ड इनके हो गए। जी ठीक है, अब हमारे आपसे मुताहर भाई 5 से, वर्ड। क्या नाम है इनका? मुताहर भाई। खाना, पीना, जल्दी जल्दी। बड़ा, जी, बड़ा, बड़ा, बड़ा बड़ा, छोटा, छोटा, देखना, सुनना, स्कूल बैग, स्कूल बैग में किताबें आती हैं, किताबें आती वाह हैं। वाह। तो लंच बॉक्स कपड़े। तो आता है। कपड़े अच्छे, अच्छे, अच्छे। ठीक है, अच्छा हो गया, सारे अच्छे हो गए। चले माशाल्लाह, ये सेगमेंट हमारा बहुत अच्छा रहा। और आपके हिसाब से, बिल्कुल बिना कुछ सोचे, आपके हिसाब से सबसे जल्दी जवाबात किसने दिए और सबसे अच्छे जवाबात किसने दिए? इस सेगमेंट के विनर इनको मान लेते हैं। किनको? ये इनको। इनको कौन है? भाई नाम बताएं आप, नाम ही भूल गए आपको पहले कब से सेगमेंट में, भाई? नाम भूल गए। इमरान। इमरान भाई माशाल्लाह। चलें, ये सेगमेंट हमारा बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ और आप लोगों को मुबारक हो। पहला सेगमेंट आप लोग बाजी ले गए। आप लोगों ने भी मायूस नहीं होना, नेक्स्ट सेगमेंट अभी बहुत सारे सेगमेंट बाकी हैं इंशाल्लाह। चले, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट में ये होगा कि हम आपको एक वाकया सुनाएंगे कोई अच्छा सा, उससे मुताल्लिक आपने बहुत गौर से सुनना है क्योंकि उससे मुताल्लिक सवालात होंगे। जो वाकया होगा वो मैं पढ़कर सुनाऊंगा क्योंकि उसमें डिटेल्स जो हैं उन डिटेल्स के मुताल्लिक ही सवाल होगा। तो आप सब तैयार हैं? साइम भाई लब्बैक। गौर से सुनना है, आपसे भी सवाल करूंगा मैं, पक्की बात है? चलें, वाकया कुछ इस तरह है कि हज़रत इब्राहीम खव्वास रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं रोज़ दरिया के किनारे जाता, खजूर के पत्तों की टोकरियाँ बनाता और फिर वो टोकरियाँ दरिया में डाल देता। मुझे इस काम से दिली खुशी होती और सुकून मिलता था। एक दिन मैंने सोचा कि आज देखता हूँ ये टोकरियाँ जाती कहाँ हैं। उस दिन टोकरियाँ नहीं बनाई और दरिया के किनारे कई घंटे चलता रहा। फिर दरिया के किनारे एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां एक बुढ़िया बैठी रो रही थी। मैंने उससे पूछा, तू क्यों रो रही है? वो कहने लगी, मेरे छोटे छोटे 5 यतीम बच्चे हैं। मैं रिज़्क़े हलाल के लिए इस दरिया के किनारे पर आ गई। मैंने देखा कि खजूर के पत्तों से बनी टोकरियाँ दरिया में बहती हुई मेरी तरफ आ रही हैं। मैंने उन्हें पकड़ा और बेचकर उनकी कीमत को अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। दूसरे और तीसरे दिन भी इसी तरह हुआ। फिर रोज़ाना ऐसा होता रहा और यूं हमारे घर का खर्च चलता रहा। सुभान अल्लाह। लेकिन आज अभी तक टोकरियां नहीं आई। मैं उनके इंतज़ार में परेशान बैठी हूँ। हज़रत इब्राहीम खव्वास फरमाते हैं, मैंने कहा, ए मेरे अल्लाह, अगर मैं जानता कि तू मेरे ज़रिए 5 लोगों को रिज़्क़ दे रहा है तो मैं और टोकरियाँ बनाता। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बुढ़िया से कहा, आप परेशान ना हो, आज मैं आप लोगों के खाने का इंतज़ाम कर दूंगा। मैंने कई साल तक इसी तरह गरीब बुढ़िया और उसके यतीम बच्चों की परवरिश करता रहा। अल्लाह पाक मेरा ये अमल कबूल फरमाए, आमीन। यहाँ पर ये वाक़ये का इख्तिताम होता है और अब इसी से मुताल्लिक सवालात होंगे जो हमारे हुसैन भाई करेंगे। हुसैन भाई, पहला सवाल आप करें। सैयद साहब से शुरू करते हैं। जी, जिन बुजुर्ग का वाक़ये में नाम सुना उनका नाम क्या था? हज़रत इब्राहीम ख़वासा। हाँ, तकरीबन सही है ना? दोबारा। हज़रत इब्राहीम ख़वासा। हज़रत इब्राहीम खव्वास रहमतुल्लाहि ताला अलैह। चलें, इनका जवाब दुरुस्त है। मान लेते हैं। मान लिया जाता है। मान लिया जाता है भाई। ठीक है, अब आप पूछे हमारे
मुताहर भाई से। हजरत इब्राहिम खव्वास रहमतुल्लाहि ताला अलैह रोजाना कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे? खजूर की टोकरियां बनाने। नहीं नहीं, 5 यतीम बच्चों की मदद करने उस बुढ़िया के पास जाते थे। नहीं, वो तो बाद में हुआ था। शुरू में कहाँ जाते थे? खजूर के दरख्त के पास। खजूर के दरख्त के पास थोड़ी, खजूर के पत्तों के दरख्त के पास। खजूर के पत्तों के बेटे दरख्त को पता है भाई। खजूर का चले शाहिम भाई आप बताएंगे। दरिया के पास। दरिया के किनारे। वाह भाई शाहिम भाई, माशाल्लाह क्या बात है। माशाल्लाह शाहिम भाई ने तो जवाब दे दिया, क्या बात है, वेल डन, वेरी गुड जॉब। दरिया के किनारे जाते थे। आप इनसे पूछें। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरिया के किनारे क्या करते थे? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह दरिया किनारे खजूर के पत्तों से टोकरियां बनाते थे। वाह, टोकरियां बनाया करते थे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आप पूछें अब मुताहिर भाई से। मुताहिर भाई से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस चीज की टोकरियां बनाया करते थे? खजूरों की। खजूर के पत्तों की। खजूर के पत्तों की। चलें, जवाब इनका आपका दुरुस्त, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। नहीं नहीं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त मान लिया जाता है। हाँ यूं सही है। यूं जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सोचा कि आज देखते हैं कि ये टोकरियां कहाँ जाती हैं, तो उस दिन आपने टोकरियां बनाई थी या नहीं? शाहिम भाई से सवाल है ये साइम भाई से। टोकरियां बनाई थी या नहीं बनाई थी उस दिन? नहीं बनाई थी। नहीं बनाई थी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट सवाल ये है कि आप बताएं, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को चंद घंटे बाद क्या देखने को मिला? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक बुढ़िया नजर आए। हाँ, बुढ़िया। और वो कहती है कि मेरे पाँच। बुढ़िया क्या करती हुई नजर आई? मुझे आ गया। आपके पार्टनर को याद है? बता दें आप। रोती हुई नजर आई। बिल्कुल, देखें डिटेल पर ही तो है, वरना वाकया तो ऐसे भी सबको तकरीबन याद हो ही गया होगा। डिटेल पर ही सवाल है कि रोती हुई नजर आई कि वो बुढ़िया रो रही थी जब उन्होंने देखा तो। जी हुजूर, आप बताएं, हजरत इब्राहिम खव्वास जो टोकरियां दरिया में डाल देते थे उनका क्या होता था? आप रहमतुल्लाह अलैह वो टोकरियाँ जब दरिया में डालते तो वो बहती बहती उस बुढ़िया तक जाती, तो वो बुढ़िया उनको लेकर बाज़ार में बेचकर अपने घर का काम चलाया करती थी। अपने घर में बच्चों के खाने का इंतज़ाम? 5 बच्चे उनके थे। 5 बच्चे के खाने का इंतज़ाम करती थी। आप बताएं हुजूर, वो औरत खुद काम क्यों करती थी? उसका शौहर पैसे क्यों नहीं कमाता था? क्योंकि उसके जो बच्चे थे वो यतीम थे और उन बच्चों के खर्चात चलाने के लिए वो उन ठोकरियों को बेचकर खर्चा मतलब मुकम्मल कर। सवाल ये है कि वो क्यों काम करती थी, उनके शौहर कमा के क्यों नहीं देते थे? ये वो काम नहीं करती थी। ये सवाल नहीं, सवाल सीधा ही है, क्रॉस ट्रिकी नहीं है। ठीक है, इनको आ गया भाई, हमारे मुताहर भाई को। आप अगर देना चाहें, वरना हम किसी और तरफ बढ़ें। बता दें आप। उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, उनके बच्चे यतीम थे। मैंने तो यही जवाब दिया था। उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, आपने ये नहीं कहा था। उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, उनके बच्चे यतीम थे, इसलिए उनकी वालिदा को काम करने। उसी वक्त यतीम होंगे ना जब वालिद का। देखें, सवाल यही तो था ना कि वो क्यों कमाती थी, उनका शौहर पैसे क्यों नहीं देता था? तो उनको ये जवाब होगा कि उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, इसलिए उनको कमाना पड़ता था। सराहतन नहीं कहा, बाकी ये है कि उनके बच्चे जब यतीम थे तो इट मीन्स के वालिद का इंतकाल हो गया था। ऑब्वियस सी बात है, बट इसी पे तो सवाल था। अच्छा मुताहर भाई, बुढ़िया दरिया के किनारे क्यों रो रही थी? टोकरियां नहीं आई थी उस दिन। जी, उस दिन टोकरियां नहीं आई थी। चलें, आप बताएं सैयद साहब, जिस दिन टोकरियां नहीं आई उस दिन बुढ़िया ने बच्चों का खाने का इंतजाम कैसे हुआ? जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह देखने आए टोकरियां कहाँ जाती हैं, तो बुढ़िया रोती हुई दिखी, तो बुढ़िया ने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा आज का खाने का इंतज़ाम मैं करूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, नेक्स्ट सवाल आपसे है हुजूर, इस वाक़ये से हमें सीखने को क्या सबक मिला?
इस वाक़े से सीखने को ये मिलता है कि हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन रज़ाक है, वो रिज़्क़ का ज़िम्मा उसी ने लिया है, बंदे को उसकी बंदगी करते रहना चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और पोशीदा तौर पर भी लोगों की मदद करना चाहिए। और हमारा ये सेगमेंट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और इस सेगमेंट के विनर सर, इस सेगमेंट के जो विनर हैं वो ये वाली टीम है। ये वाली टीम है। सैयद साहब और नूर आलम भाई माशाल्लाह इस सेगमेंट में आगे निकल गए। और पिछले सेगमेंट में आप लोगों की टीम आगे निकली थी। और साइम भाई भी हैं। साइम भाई तो अल्टीमेट विनर है ना, इन्होंने अल्टीमेट विनर है। चलें माशाल्लाह, ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। मदरी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आपका इम्तिहान। और अगर आप ये प्रोग्राम YouTube या सोशल मीडिया पर कहीं देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, किड्स मदनी चैनल को, और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा किड्स मदनी चैनल का फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो उसे भी फॉलो करें। हम किड्स मदनी चैनल के YouTube अकाउंट पर मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ आपके लिए ला रहे हैं, आपके बच्चों के लिए ला रहे हैं, जिसमें पोएम्स, राइम्स, अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे वाक़यात, बच्चों की एनिमेटेड स्टोरीज़, ग़ुलाम रसूल, ये सब आप वहाँ पर देख सकते हैं और अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें अगर अभी आप देख रहे हैं तो फ़ौरन। अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है हुसैन भाई? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है दिलचस्प पहेलियाँ। दिलचस्प पहेलियाँ, ट्रिकी पहेलियाँ। दिलचस्प तो हमारा प्रोग्राम है। अच्छा। और पहेलियाँ इसकी ट्रिकी हैं। वाह, क्योंकि पहेलियाँ होती ही ट्रिकी हैं। चले, पहली पहेली हम पूछेंगे इमरान भाई से। पूछिए। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसमें सिर्फ एक बार ज़ेर आता है? ये सूरत कुरान पाक के आखिरी 5 सूरतों में से एक है। कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसमें सिर्फ एक बार ज़ेर आता है? और ये कुरान पाक की आखिरी 5 सूरतों में से एक है। सूरह इखलास है। सूरह इखलास है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें, नेक्स्ट पहेली हम पूछेंगे। चलें, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपसे तो नहीं, नूर आलम भाई से पूछें ये वाली पहेली। आप बताएं नूर आलम भाई कि उर्दू हरफ ता पर 2 नुक्ते होते हैं लेकिन हकीकत में 8 होते हैं। बताएं कैसे? क्योंकि हकीकत में जितने भी हरफ हैं उन तमाम में जो नुक्ते हैं उन सबको मिलाकर ही 8 हैं। कैसे? हकी कौफ के अंदर कौफ के ऊपर 2 नुक्ते। मेरा तो ये सवाल था कि उर्दू हरफ ता पर 2 नुक्ते होते हैं लेकिन हकीकत में 8 होते हैं। कैसे? सही है। ये बताना है कि कैसे है, ये बताना है। कौफ के ऊपर 2 नुक्ते हैं, हकीकत जो लफ्ज़ है ना जुमला, इसमें जो। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हकीकत लफ्ज़ में 8 होते हैं, लफ्ज़ हकीकत में। और इस तरह इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें, नेक्स्ट पहेली पूछते हैं हम इमरान भाई आपसे। जी। सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। बताएं सूरह रहमान को क्या कहा जाता है? जीनत कहा जाता है। जी, कुरान पाक की जीनत कहा जाता है क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की एक जीनत है और कुरान की जीनत सूरह रहमान है। सुभान अल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कभी उठाया कभी बिठाया, कदम कदम यूं उसे चलाया। इसका क्या करना है ये भी तो बताएं। इसका जवाब बताना है ना। इसका जवाब बताना है। क्या है ये? किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ? कभी उठाया कभी बिठाया, कदम कदम यूं इसे चलाया। जूता। जूता। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप बताएं मुताहिर भाई, वो कौन सी चीज़ है जो टूट जाए तो इस्तेमाल के काबिल हो जाती है? बाइक। हैं? नहीं। देखिए, जो आपको आता है वो इनको नहीं आता, जिनको आता है वो आपको नहीं आता। ऐसे थोड़ी। टूट जाए तो इस्तेमाल के काबिल हो जाती है। हेल्प कर दें। हेल्प कर दें भाई, सोचो तो सही, हेल्प कर दें फौरन। क्या चीज़ है जो अब टूट जाए तो फिर इस्तेमाल के काबिल हो जाती है? क्या चीज़ तोड़ते हैं? अंडा। अंडा। और क्या चीज़ है? नहीं, देखें जवाब तो दुरुस्त हो गया ना। जवाब दुरुस्त हो गया है। फिर और तो आप इम्तिहान में मजीद ना डालें ना आप। चलो आप नहीं बताना। साइम भाई आप बता दो, कौन सी चीज़ अब तोड़कर आप खाते हैं? अखरोट। अखरोट। बता दिया सर ने।
अखरोट। दो चीजें हैं, वैसे आपका जवाब दुरुस्त है, बट अखरोट भी तोड़कर खाया जाता है। चलें, जहन में आया वही बोला। नहीं सर, आपके जहन की क्या बात है, बिल्कुल आपको पॉइंट मिलेंगे पूरे पूरे, वो तो एक एक्स्ट्रा है। चलें, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है और अपने नेक्स्ट पहेली की तरफ चलते हैं। वो हम पूछेंगे हमारे इमरान भाई से। इमरान भाई, ये आपने ये बताना है कि ये बहुत अच्छी है। अच्छा, वो कौन सा जानवर है जिसके दांत तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन वो उन दांतों से कुछ खा नहीं सकता? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है, सही है साहब से, ये भी बहुत अच्छी है। दो बाप और दो बेटे मछली खाने गए। उन्होंने 3 मछलियां खरीदी और कहा हम सब एक एक खा लेंगे, बताएं कैसे? दो खरीदी, एक एक खा लेंगे। दो बाप दो बेटे मछलियां खाने गए, मछली खाने गए। उन्होंने 3 मछलियां खरीदी और कहा हम सब एक एक खा लेंगे, बताएं कैसे? दोनों भाई एक एक खाएंगे, आज एक खाएंगे बाकी। इसका जवाब यह है कि वो 3 लोग थे। 3 लोग थे। मैंने आपको बताया 2 बाप और 2 बेटे, 2 बेटे। तो 2 बाप और 2 बेटे कैसे हुए कि बाप, बेटा और उसका बेटा। एक 2 बाप कैसे हुए? दादा दादा। तो 3 हो गए लोग। मैंने आपको अभी भी बताया कि 3 लोग हो गए। जब 3 लोग हो गए तो तीनों में आराम से एक एक मछली तकसीम हो जाएगी। तो 2 बाप 2 बेटे मछली खाने गए, मतलब दादा, उसका बेटा और उसका बेटा, 3 हो गए। चले, ये अच्छी रही ये पहेली। अब नेक्स्ट पहेली हम पूछेंगे मुत्ताहर भाई से। अब सही जवाब देना आपने। रेडी हैं आप? जी। ज़हन हाजिर है? नींद हो गई है? एक जंगल में 12 हिरन रहते थे। 3 को शेर खा गया। 4 ने जंगल से भाग जाने का फैसला किया। तो बताएं जंगल में कितने हिरन बचे? फैसला किया ना, भांगी तो नहीं है ना वो। भांगे। तो फिर कितने हुए? भांगी। भांगी तो नहीं है। चले, कितने हुए? 5। 5 नहीं, कम कर दिया। इसने सारे ही माइनस कर दिए। 9 हुए। क्यों? क्योंकि 3 को शेर खा गया, बाकी 9 बची, और उनमें से 4 ने भाग जाने का फैसला किया। वो भागी तो नहीं ना। हाँ भाई, पहुंच गए, आखिरकार पहुंच गए। कंफ्यूजिंग था, पहुंच गए। जवाब है 9, क्योंकि बकिया ने भागने का फैसला किया, भागे नहीं थे। तो जंगल में 9 बची। आखिरी पहेली इमरान भाई आपसे पूछूंगा। ऐसा कौन सा अमल है जिसके जरिए बंदा बहुत थोड़े से वक्त में आसानी के साथ कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल कर सकता है? पूरा कुरान पाक पढ़ने का सवाब? 3 बार सूरह इखलास। 3 बार सूरह इखलास। जवाब दुरुस्त है। वाह भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी के साथ हमारा पहेलियों का सेगमेंट ख़त्म हुआ और अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाने से पहले हम इस सेगमेंट के विनर को अनाउंस करेंगे, जो कि मैं नहीं करूँगा, करेंगे हमारे हुसैन भाई। तो इस सेगमेंट के विनर कौन हुए? इस सेगमेंट के विनर ये वाली टीम। ये वाली टीम हो गई। चलें, माशाअल्लाह। अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलें। जी। क्या है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट? तो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जिसका नाम है अशार चैलेंज। अशार चैलेंज, माशाअल्लाह। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट अशार चैलेंज है। इसमें तो माशाअल्लाह आप दोनों अशारों में तो सुनते रहते हैं, नाते हम लोग सब सुनते रहते हैं माशाअल्लाह। आप लोग भी सुनते हैं ना नाते? तो साइम भाई, आपको नात आती है कोई अच्छी? नाते तो सारी अच्छी हैं, को नात सुना दे। चले माइक पे जोर से, जज्बे के साथ। हस्बी वब्बी जल्लल्लाह माफी जोर से। गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। चलें, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। इस सेगमेंट में ये होगा कि मैं आपको पहला मिसरा दूंगा, आपने दूसरा मिसरा बताना है, या मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, आपने पहला मिसरा उसका बताना है, या मैं आपको पूछूंगा कि इस शेर का शायर कौन है, या इस कलाम का शायर कौन है। पहला मैं पूछूंगा सैयद साहब आपसे, ये शेर का दूसरा मिसरा आपने बताना है।
मैं शेर पढ़ रहा हूँ। जो ना भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा। याद कीजिए, अशार जहन में लाने, याद कीजिए। सुना है ना आपने ये शेर? तो नहीं सुना हो। याद उसकी, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नहीं सुना आपने? चलें, के लिए मुश्किल होगी। आपसे है, शैतान से अत्तार का ईमान बचा लो। शैतान, ये दूसरा मिसरा, आपने पहला मिसरा बताना। महबूब खुदा सर पे अजल्ला के खड़ी है, महबूब खुदा सर पे अजल आके खड़ी है, शैतान से अत्तार का ईमान बचा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपका जवाब हाफ दुरुस्त है, बल्कि इसका पॉइंट तो नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। आधा आधा मैंने बताया, आधा इमरान मैंने इनको बता दिया, तो इसका पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। खैर, नेक्स्ट आप पूछते हैं इमरान भाई आपसे। आ है अत्तार इतना भी तुझसे ना हो सका, आ है अत्तार तुझसे इतना भी ना हो सका, जान कर देता निछावर सब्ज गुंबद देख कर। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। जज़ाकल्लाह। मुताहिर, अब मैं आप दोनों से नहीं पूछूंगा, मैं आप लोगों से ही पूछता हूँ क्योंकि मुश्किल हैं तो वो बता नहीं सकेंगे। सीने में हो काबा तो बसे दिल में मदीना। बगैर तर्ज के सुनाए तो फिर चलेंगे। सीने में हो काबा तो बसे दिल में मदीना, आँखों में मेरी आप समा जाइए आका। आका, सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूँ, आपने पहला मिसरा बताना है इमरान भाई, बहुत मशहूर है। कोई जाने मुँह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तेरे आगे सब हैं दबे लचे, तेरे आगे यूं हैं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। चलें, आप बताएं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा आप तर्ज में पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आगे तर्ज में इनसे इंशाल्लाह सुनते हैं, तर्ज में नात सुनते हैं इंशाल्लाह। काफी आसान था। गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। इसका पहला मिसरा बताना है। बहुत मशहूर। हाँ, ये पहला पूछते तो हम दूसरा, तो हम आसानी से पहला बता देते। गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। असल में थोड़ा सा इम्तिहान फिर कैसे होगा जब इतना आसान, क्योंकि शेर बहुत आसान है ये सारे। गिरा दे काश, आप भी तर्ज की हेल्प ले रहे हैं, इनको बोल लेते आप। शौक तड़पा कर मदीने में मैं पहुँचूं कोए जाना में, गरीबा चाक सीना चा गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। जवाब दुरुस्त है, दुरुस्त है। चलें, ये बताएं कि आप, और ये भी बताना ये शेर किसका है। दुल्हन बन के निकली
दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुल्हन बन के निकली। और ये किसका शेर है ये भी बताना है आपने। ये आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि। बिल्कुल, जवाब आपका हाफ दुरुस्त हो गया। अब बस शेर बताना है, मिसरा बताना है। अब पहला मिसरा इसका बताना है आपने, मैंने दूसरा मिसरा पढ़ा है। अच्छा, अब अंदाज़ा हो रहा है हम ज़हनी आजमाइश करते हैं तो इसी तरह के सवाल जवाब हम लोग भी किया करते हैं, लेकिन आप लोग बहुत हम टीम में होते हैं। आप बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत आसान है। आप उसका मुकाबला तो करें भी नहीं तो बहुत आसान है। अब नहीं तो इतने आसान है। अभी मैं आपको पहला मिसरा पढ़ूंगा ना तो अब दूसरा मिसरा किसी की भी शेर का पढ़ूंगा आप बता देंगे, इतने आसान है। बिल्कुल। तो हम थोड़ा सा ट्रिक ये रखते हैं कि मशहूर शेर ही पढ़ें कि पहला मिसरा उसका आ जाए। तर्ज में पढ़ लें आप। दुल्हन बन के निकली रज़ा पुल से अब वजद कर, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बताएं हुजूर। मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। किसका शेर है हुजूर? ये सय्यदी आला हजरत का शेर है। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, मौलाना हसन रज़ा खान साहब रहमतुल्लाहि तआला। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। आखिरी शेर आपसे पूछूंगा, ये बताएं। खूब रो रो के वहाँ गम का फसाना कहना, रो रो के वहाँ गम का फसाना कहना। किसका शेर है? मीर सुन्नत। ठीक है, यहाँ तो सही था। खारी आप पहुंचे कहीं हुजूर? आप पहुंचे सैयद साहब? सैयद साहब आप तो खामोश ही बैठ गए, आपने तो छोड़ ही दिया। साइम भाई आप का फसाना। और आप? बहुत आसान है हुसैन भाई। गमज़दो गमज़दो आओ चले अहमद मुख्तार के पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपका ये जवाब भी दुरुस्त हुआ और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कंप्लीट हुआ। अब इसके साथ हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे, बट उससे पहले आइए एक नूर आलम भाई से प्यारी सी नात सुनते हैं। साइम भाई माइक देंगे हमें 5 मिनट के लिए, फिर आपको वापसी देते हैं। जज़ाकल्लाह। वाह भाई, पेश कीजिए इनको माइक। मदीना
की आँखों का तारा मदीना मदीना, इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में, मदीने की जान बिना कैसे, हाँ मैं मदीने 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 में, मदीने की जान बिना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाकई मदीने से उल्फत, मदीने की बात की क्या शान है। और सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया, खुश हो गया। एनर्जी आ गई कि नहीं आई? नहीं आई। अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है फर्क पहचानिए। फ़र्क पहचानिए। फ़र्क पहचानने में ये होगा कि हम आपको चारों को अलग अलग तस्वीर दिखाएंगे। आपने उस तस्वीर को देखकर बताना है कि उसके साथ वाली तस्वीर, दोनों सेम तस्वीर हैं, दोनों सेम पिक्चर्स हैं, उनमें से 5 स्पॉट डिफरेंस करने हैं। 5 डिफरेंसेस स्पॉट करने हैं। और अगर आपने 5 कर लिए, उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट अगर आपने 5 कर लिए तो आप वो मुकाबला जीत गए। सही। इसके अंदर जो सबसे पहले करेगा वो ही विनर होगा, जिसने सबसे जल्दी बताए। ठीक है, चलें अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है फ़र्क पहचानिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसमें 5 फ़र्क आपने बताने हैं। ये सेम तस्वीरें हैं। सबसे पहले मुताहिर भाई से शुरू करते। मुताहिर भाई आए। असल में एक मुकाबला कर देंगे, इससे भी करेंगे फिर। अब आपने यहाँ आना है, आपका वक्त शुरू होता है। अब 5 स्पॉट डिफरेंस करें, 5 फ़र्क बताएं पिक्चर्स में। छोटे छोटे से फ़र्क होंगे। इधर नहीं है, इधर है स्टार। पूछनी पहली है, सुनानी एक कहानी। ठीक है, एक हो गया। एक जो 4 और हैं ये इधर है और इधर नहीं है। 2 हो गए। आपका इम्तिहान, ये इधर है, इधर नहीं है। 3। इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। आपको कैसे जल्दी मिल जाते हैं यार हम लोग। ये स्टार इधर है, जी इधर 4। 4। पूछनी पहली, आखिरी फ़र्क बताना है और वक्त निकलता जा रहा है। जितना ज़्यादा आप वक्त लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए। किसी को और मिला? मुझे मिल गया। मिला? किसी को भी नहीं मिला, मुझ समेत। कोई हिंट ही दे दो भाई। दूर से ही सही। कुछ बाइनोकुलर, ये देखें, दूरबीन। दूरबीन क्या कहते हैं? छोटी सी है। हाँ बहुत देखें क्या माइनर थी, बहुत माइनर थी। आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ना, गौर देखें आपको खुद मिल जाएगा सामने। इन्होंने तो पहुंचा दिया आपको, शायद वहां बैठे लोगों को भी पता चल गया, सबको मिल गया। देखें, सबको मिल गया। आप देख नहीं रहे सर। इधर है, इधर नहीं है। ठीक है, उसका छोटा सा एक हिस्सा है, नहीं है इसमें। पूछनी पहली है, सुनानी एक कहानी है। चलें, हो गए आपके 5 और बहुत कोशिश करी आपने जल्दी बताने की। तशरीफ रखें आप। अब आ जाए सैयद साहब, आ जाए। दूसरी तस्वीर दिखाएं भाई। सैयद साहब के लिए कौन सी तस्वीर है? चलो देखे कौन देगा जवाब। 5 फ़र्क आपने इसमें बताने हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब। पौधा है। ठीक है, उसमें ग्रास नहीं है। पूछनी पहली है, सुनानी एक कहानी है। और ये जी ठीक है, डोर हैंडल नहीं है। वाओ भाई, एक कहानी है। क्या 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 बहुत मायने डिटेल आपने जूते नहीं है, जूते नहीं है। ठीक है, 3। आपका इम्तिहान, चौथा मिल गया। मिल गया आपको? जी जी यार कैसे मिल जाता है आपको इतनी जल्दी? हाँ, मुझे मिल गया चौथा। बहुत चौथा तो बिल्कुल अभी आपसे भी कर रहा हूँ साइम भाई, तैयार रहे। आपसे भी 5 पूछने हैं। चौथा मिल गया, 5वां नहीं मिला। आपको कोई बंदे की शक्ल नजर आ रही है? थोड़ा सा ऊपर भी देख ले। टोपी का फर्क। चलें, का फर्क मींस इसके कलर फर्क है। आपका इम्तिहान,
वो बिलू बिलू। हाँ बिलू कोई बॉक्स रखा हुआ है। चलो देखे कौन देगा जवाब। चले 5 हो गए, आपने कोशिश की जल्दी बताने की, बट आप सही है साहब हैं, आप तो तशरीफ़ रखें माशाल्लाह। अब नूर आलम भाई तशरीफ़ लाए। ये देखें, ये है आपकी पिक्चर। अब पूछनी पहली है सुनानी एक इसमें बादल इसमें ज़्यादा, इसमें कम है। आज आपका ये मुंह खुला हुआ है, इनका मुंह बंद है। ऑफ है। ठीक है, तो इम्तिहान बच्चों आज ये वाइट है और ये पर्पल है। ठीक है, लेस का कलर चेंज है। जवाब बच्चों आज है और इसमें फूल ज़्यादा, इसमें कम है। ठीक है, 4। देगा जवाब। आखिरी बताना है आप। आखिरी बताने हैं, बड़ी तेजी से जा रहे हैं, थोड़ा देखें, गौर करें, गौर करे हैं, गौर करें, मिल जाएगा। मिल जाएगा। बहुत सामने है आप, वक्त गुजर रहा है, जल्दी करें, आप जीत सकते हैं। एनर्जी आ गई है हुसैन भाई में। हुसैन भाई इज बैक। आर यू बैक? यस। यस फाइनली। इसमें चेयर है, इसमें नहीं। बच्चों आज है आपका। ठीक है, बेंच नहीं है। चले आपने बेंच बहुत जल्दी बताया आपने। अब इमरान भाई आप तशरीफ लाएं हुजूर, आपकी पिक्चर दिखाएं। इमरान भाई के लिए कौन सी पिक्चर है? आज पूछनी पहली ओहो, ये बड़ी दिलचस्प पिक्चर है। इसमें थोड़ा सा काम है ढूंढने का, डिटेल है इसमें ज़्यादा। चलें ढूंढें। ये 2 दरख्त हैं यहाँ पर 2 दरख्त हैं, ये 1 दरख्त है। ठीक है, एक फर्क, आपका इम्तिहान। ये यहाँ पर अम्ब्रेला है और यहाँ पर वो गुब्बारा है। ये अम्ब्रेला नहीं, गुब्बारा वो नहीं होता, वो हवा वाला। पैराशूट, पैराशूट। जी 2 हो गए। 2 हो चले गए। वक्त जा रहा है हुजूर। और 3rd वन ये है कि 2 मेरे सामने ही है बिल्कुल, और बहुत वाजे हैं। यहाँ पर ये कलर है और यहाँ नहीं है। कहाँ पे? ये कलर जो है, ये कलर जो लाइन आ रही है, जी ये कलर यहाँ है, यहाँ नहीं है। कहाँ? ये रहा ना, आप यहाँ देखें ना। अच्छा यहाँ है, बिल्कुल सेम। मैं यहाँ देख रहा था, नहीं। सॉरी। ये काउंट नहीं होगा सर, वी आर सॉरी। ये यहाँ पर ये है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी। चले वेरी गुड। थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया नहीं, बहुत आसान है हुजूर। 2 तो बिल्कुल सामने, आपकी आंखों के सामने बिल्कुल सामने हैं। वाज़े नजर आ रहा है। आप असल में ना आप बहुत डिटेल में देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज्यादा गौर ना करें। हाँ जी बिल्कुल, देख लेते हैं। इसके ये व्हील है, इसके नहीं है। हाँ सही है। बच्चों आज है आपका। 3 हो गए। 3 हो गए। 3 हो गए। अब 2 4 बहुत और सामने 5, हैं। 2 बहुत सामने। तो अशार वाले ठीक है। आपने तो ले लिया ना। बहुत ही वाज़े फर्क आपने अभी तक नहीं बताया। वाज़े और दूसरा भी। अच्छा विंडो। वक्त गुजर रहा है। इनके हाथ में ये लाठी है लाठी। और ये बिना लाठी के उन्होंने बुजुर्ग बना दिए हैं। हालांकि बहुत नाइंसाफी है ये इनके साथ। कहीं गिर विर गए तो कौन पकड़ेगा, संभालेगा कौन? एक और जी। फर्क है। 5 हो गए। 4 हो गए हुजूर, 4 हो 5 गए। नहीं 4 हो गए। आज है आपका इम्तिहान। आखिरी बहुत वाजे है। बिल्डिंग की वाज़े तरफ है। अगर आप गौर करना चाहें तो उम्मीद है शायद आपको कोई मदद मिल जाए वहां से। जी जी जी, बिल्डिंग की तरफ। जी। ये हिंट थी जिसको आपने शायद, मैं जा रहा था ना, आप बिल्डिंग की बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर विंडो नहीं है और जी। यहाँ पर विंडो है। जी। 2 विंडोज यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल आपने 5 जवाबात बहुत जल्दी देने की कोशिश की, जज़ाकल्लाह। बट फिर भी बच्चों आज है आपका इम्तिहान। साइम भाई अब्बू से तो जल्दी बताना है कम से कम। 5 फर्क इसमें आप बताने हैं। इम्तिहान। चलो देखे कौन देगा। आपका वक्त शुरू होता है साइम भाई अब से। माइक करीब करके बोलना है आपने। दे दे मुझे माइक, आप बताते रहें। इधर ये मुंह है, इधर नहीं है। हाँ, पत्थर मुंह वाला पत्थर नहीं है। क्या क्या इनका आज। अब दूसरा, इधर ये फूल है, इधर नहीं है। इधर ये वाला। ठीक है, 2 हो गए। बहुत जल्दी जा रहे हैं, स्पीड। बच्चों आज है आपका इम्तिहान। पैरेट है, इधर पैरेट नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड। अच्छा 3 हो गए भाई। 3। चलो देखे कौन देगा जवाब। आपको मिले। इधर बीच में पत्थर नहीं है, उधर है।
नहीं, इसमें भी है पत्थर, दोनों में पत्थर है। नहीं, ये इसकी बात करें, पत्तों की बात करें। हाँ, पत्ते पत्ते पत्ते, बिल्कुल 4 हो गए। 4 हो गए। वेरी गुड। आखिरी, भालू कितना प्यारा है ना। भालू के सर पे ताज है, उसके सर पे ताज। ना, सही है भाई, सही है। 5 हो गए आपके। वेल डन, वेरी गुड। अब्बू से जीत गए। चलो देखे कौन देगा जवाब। आपके बेटा आपसे आगे, माशाल्लाह। चले माशाल्लाह। और ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। साइम भाई ने तो बहुत जल्दी बताया, बट इस सेगमेंट के विनर कौन है? तो इस सेगमेंट के विनर हुए हमारे नूर आलम भाई। माशाल्लाह, आपकी बारी भी आ जाएगी, टेंशन नहीं। तो कंपटीशन है ना भाई। आपने जल्दी क्यों नहीं बताया? आप तो उसमें वो आपको मिली, थोड़ी मुश्किल थी। रेडी है नेक्स्ट सेगमेंट के लिए? नेक्स्ट सेगमेंट क्या है हमारा हुसैन? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जिसका नाम है क्रॉसवर्ड्स। क्रॉसवर्ड्स। इसमें क्रॉसवर्ड्स में ये होगा कि ये आप लोगों के साथ तो है नहीं, तो आप टेंशन लो नहीं। ये है हमारा इमरान भाई आपके साथ और नूर आलम भाई आपके साथ। इसमें ये होगा कि हम आपको बोर्ड लगाएंगे और इसमें हर्फ है, आपने उससे अल्फाज बनाने हैं। आपको अल्फाज भी वहाँ पर दिखाए जाएंगे। 10 से 12 अल्फाज हैं, उनमें से आपने 4 आपने बनाने हैं। हो सकता है जो अल्फाज वहाँ पर लिखे हुए हों, ज़रूरी नहीं है वो क्रॉसवर्ड्स के बोर्ड में मौजूद भी हों। अब यही इम्तिहान है कि कितने आप बना सकते हैं। 4, और जितना जल्दी जो बनाएगा वो टीम विनर है। इसमें क्रॉसवर्ड्स हैं, आप देख रहे हैं बोर्ड तो लग गया है। अब इसमें से आपने 4 वर्ड्स आपने बनाने हैं, 4 वर्ड्स आपने बनाने हैं। पहले इसमें हम लेते हैं इमरान भाई आपके साथ जी। पूछनी पहेली है, सुनानी एक कहानी है, क्या क्या होगा आज। पूछनी पहेली है, सुनानी एक कहानी है, क्या क्या होगा आज। आपका इम्तिहान। 4 वर्ड्स आपने बना लिए। मीठा, ये भी आपका हो गया, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। आपने अब 4 वर्ड्स बनाए। अब आपकी बारी है नूर आलम भाई, तशरीफ लाएं। बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। पूछनी पहेली है, सुनानी एक कहानी है, क्या क्या होगा आज। पूछनी पहेली है, सुनानी एक कहानी है, क्या क्या होगा आज। आखिर वो फ्लो में आए तो फिर दूसरा भी इनका बन ही गया माशाल्लाह। तशरीफ रखें माशाल्लाह। और मुबारक हो आपको। देखें आपकी टीम आगे पहुंच गई। आप चाह रहे थे मुताहर भाई और इमरान भाई ने आपको आगे। एक सेगमेंट बाकी है, आखिरी सेगमेंट जो कि स्पीड में है, बहुत शॉर्ट सेगमेंट है। अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है हमारा? नेक्स्ट सेगमेंट है जिसका नाम है कलर रीडिंग एक्टिविटी। कलर रीडिंग एक्टिविटी, ये दिमाग की स्पीड का गेम है। अब इसमें से आपने, जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है रेड में, इसकी स्पेलिंग रेड है, बट ये किस कलर में लिखा हुआ है? ब्लैक में। तो आपने ब्लैक पढ़ना है। आपने उसका स्पेलिंग वर्ड नहीं पढ़ना, आपने उस जिस कलर में लिखा हुआ है आपने वो बताना है और स्पीड में बताना है। ठीक है, पहले हम शुरू करते हैं ये सैयद साहब से। आ जाए सैयद भाई, अब्दुल रहमान भाई, शाह साहब, बट स्पीड में। आपको वक्त आपका शुरू होता है, स्टार्ट। 1 2 3 गो। ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, ब्लू, पर्पल, ब्लैक, ब्राउन, पर्पल जी, रेड, ब्लू, ब्राउन, येलो, ग्रीन, रेड। रेड, वेरी गुड, कीप इट अप। तशरीफ रखें मुताहिर भाई, आपका वक्त शुरू होता है अब। ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, येलो, ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू, पर्पल, रेड, डार्क रेड, येलो, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, पिंक नहीं है, रेड, रेड, पर्पल और येलो। येलो, वेरी गुड। तशरीफ रखें। मुताहिर भाई ने भी जवाब दे दिया बहुत अच्छी तरीके से। अब हम करते हैं इनसे साइम भाई से। साइम भाई आ जाए। साइम भाई चाह रहे कि मैं कलर्स बताऊं स्पीड में। जी।
और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों से आगे निकल जाएंगे साइम भाई, ऐसा ही है? आ जाए भाई साइम भाई, अपना माइक लेकर आते, चले आ जाए। आ जाए आ जाए आ जाए, अरे यहाँ पर चले भाई। आपका वक्त शुरू होता है अब। ग्रे, ग्रीन, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, पर्पल, ब्लू, येलो, रेड, ब्लैक। ब्लैक नहीं है, ब्लैक नहीं है, डार्क ब्लू जी। पिंक, पिंक थोड़ी है, पिंक थोड़ी ना, पिंक तो लिखा हुआ है लेकिन। ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, पर्पल, ब्लैक, रेड, ग्रीन, जी ऑरेंज, पर्पल। ऑरेंज नहीं है, येलो जी, पर्पल, ब्राउन। ब्राउन। वेरी गुड साइम भाई, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। तशरीफ रखें। अब आ जाएं सर आप। वाह भाई, सारे सही बता दिया। इनका कलर दिखाएं सर, क्या है? आपका वक्त शुरू होता है अब। पर्पल, ब्राउन, ब्लू, ग्रे और रेड, जी, ब्लैक, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, ग्रीन, कौन सा कलर है? ब्राउन कह सकते हैं। ब्राउन, ब्राउन, रेड, पर्पल, जी, ब्लू, ब्लैक, रेड, माशाल्लाह। लाइट ग्रीन, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक और ब्लू, येलो, रेड। रेड, वेरी वेल डन। तशरीफ रखें इमरान भाई, लास्ट फाइनली। देखिए इमरान भाई अगर सबको पीछे छोड़ते हैं कि नहीं। वैसे मैं इम्तिहान है, इसमें थोड़ा सा वीक हूँ। हम सब हैं ऐसे तो। चलें स्टार्ट करते हैं। अब आपका वक्त शुरू होता है अब। ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन नहीं, ब्राउन बराबर, रेड, रेड, इनसे पहले जो गड़ी ब्लैक, रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्राउन, 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 ग्रीन, पर्पल, ब्लू, ब्लू, ग्रीन, नहीं नहीं आप, ऑरेंज, नहीं नहीं येलो, येलो। जी जी। आप उर्दू में बोल दे पहले। पीला, उर्दू में भी नहीं आ रहा ना। और ब्राउन, लाल, लाल और ये ब्लू, जी जी, और ये पर्पल, जी जी, ब्लैक और ये ग्रीन, ब्राउन, ब्राउन, ब्राउन ब्राउन और ब्लू, पर्पल, सॉरी ब्लू, पर्पल, 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 रेड, जी ब्लू, जी। ऑरेंज, ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज तो लिखा हुआ है। रेड, नहीं नहीं रेड भी नहीं है। ब्राउन, ब्राउन, येलो, येलो, ग्रे, ग्रीन, ग्रीन और रेड। रेड। वाकई माशाल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह कर लिया आखिरकार। और इस बार हमारा जो प्रोग्राम हुआ उसके जो विनर हैं वो हम कौन सी टीम को हम विनर कहेंगे सर, आप डिसाइड करें। हमारे इस प्रोग्राम के विनर मेरे ख्याल से ये वाली टीम है। ये वाली टीम में कौन कौन है? ये वाली टीम में नूर आलम भाई और सैयद साहब हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमें आखिरत में भी कामयाब फरमाए। आमीन। हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप दोनों का, सैयद साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। साइम भाई आपका बहुत शुक्रिया, मुताहिर भाई आपका शुक्रिया, इमरान भाई आपका शुक्रिया, नूर आलम भाई आपका शुक्रिया, ख़ास तौर पे सर आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम को आपने 4 चांद लगा दिए हैं। सुभान अल्लाह, इन्होंने भी 4 चांद लगा दिए। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा किड्स मदनी चैनल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो फेसबुक पेज है किड्स मदनी चैनल उसको भी ज़रूर लाइक करें और फॉलो करें। उस पर हम आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ और वाक़ियात, कहानियाँ, बच्चों की 2D 3D एनिमेशन आपके लिए बना रहे हैं, आपके बच्चों के लिए बना रहे हैं। उन्हें दिखाएँ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मदनी चैनल देखते रहें, किड्स मदनी चैनल ख़ास तौर पर दिखाते रहें अपने बच्चों को। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें दीन मतीन पर सही तरह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।